पहले वर्चुअल मीटिंग भी कर चुके हैं। आज हम जिन विधियों के साथ आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जाके इसमें दो चीज़ मैंने कवर कर ली और अभी मैं चेयरमैन कर्नल प्रताप सिंह जो लीग के चेयरमैन हैं, मैं उनके अनुरोध करता हूँ कि वो आगे की जो बिंदु हैं उनके ऊपर प्रकाश करें। ओवर टू कर्नल प्रताप सिंह। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कर्नल प्रताप सिंह, चेयरमैन हिमाचल प्रदेश एक्सरसाइज लीग मंडी, आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस में यहाँ पधारे और जो हमारा आज का मुद्दा है दैट इज अग्निपथ अग्निवीर, उसको हमने अपनी लीग के अंदर वर्चुअल मीटिंग के दौरान और फिजिकल हम 25 जून को भी मिले वहाँ पर, जिसमें चेयरमैन और सेक्रेटरीज लोग आए थे, तो हमने डिस्कस किया, काफी मंथन किया और हम पूर्ण रूप से इस स्कीम का, योजना का समर्थन नहीं करते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि अच्छी योजना है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक संशोधन अमेंडमेंट्स किए जाए ताकि लोगों के दिल में जो भड़ास है, जो कुछ शंकाएं हैं, उनका निवारण किया जाए। अदरवाइज ओवरऑल ये देश के हित के लिए स्कीम है और इस पर काफी मंथन किया जा चुका है, हायर लेवल में काफी स्टडी हो रही है इसमें और इसको लागू किया है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में और कॉम्प्रिहेंसिवली इसको जो डिटेल्ड में इसका प्रचार नहीं हो पाया, लोगों तक नहीं पहुंच पाई बातें। गांव, विलेजेस, हमारे दूर दराज देशों में जो दूर दराज इलाकों में हमारे नौजवान हैं, उन तक सही रूप से इसको दर्शाया नहीं गया। तो हितराम साहब ने अच्छा बोला है, इन्होंने जो पुराने हमारे आंशिक रूप से भर्ती में उनको एज इट इज ले लिया जाए, उनमें ज्यादा रोष है और एनसीसी को भी हम जो है कंपल्सरी कर सकते हैं ताकि अग्निवीर यहीं से एनसीसी से ही पैदा होना मिलना शुरू हो जाए। दूसरा है कि जैसे 75-25 का रेशो रखा है, मतलब 1/4 जो है वो फौज में रिटेन किया जाएगा, 75 को जो है भेज दिया जाएगा, मतलब 4 में से 3 को आउट और 1 रिटेन। तो हमारा मानना है कि देश इतना बड़ा देश है हमारा और इसका जो बॉर्डर्स है, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मतलब बहुत सी कंट्रियों के साथ वनरेबल है हमारा बॉर्डर्स, काफी लंबा है और चाइना के साथ तो हमारे बहुत से डिस्प्यूट्स भी हैं और पाकिस्तान के साथ भी बहुत डिस्प्यूट्स हैं। तो हम अपनी सेना में एक प्रकार की स्थिरता चाहते हैं, स्थिरता इन द सेंस 3 बंदे रहेंगे, 1 बंदा चला जाएगा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी न्यू जो बंदे आएंगे उनको ट्रेन करने के लिए विल टेक टाइम, बहुत समय लगता है जवान को, 4 साल में नहीं होता है। 4 साल में उसको बेसिक ट्रेनिंग ही दे सकते हैं हम, बाकी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देना इसके लिए टेक्स टाइम। तो हम मेरी भी सेना में जो है 37 ईयर्स 1 मंथ सर्विस है, तो जो हमने देखा है और महसूस किया है कि देश की जो सुरक्षा है आज के परिवेश में सबसे इंपॉर्टेंट देश की सुरक्षा। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारे देश में हर एक प्रकार की डेवलपमेंट हो सकती है। से फॉर एग्जांपल एक किसान क्या करता है, खेत में बीज बोता है तो उसका प्रोटेक्शन करता हो जानवरों से, पक्षियों से, ये तो अच्छी फसल होती है। उसी प्रकार अगर देश के बॉर्डर्स सुरक्षित हैं तो हमारे देश की ऑलराउंड डेवलपमेंट संभव है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये रेशो जो है 50% हो जाए और 50% एटलीस्ट 50% फौज को हम रिटेन कर सकते हैं और 50% फौज को हम भेज सकते हैं बाहर सिविल में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, ताकि फौज में एक प्रकार की स्थिरता रहे, उसमें स्टेबिलिटी रहे और हम सिक्योर महसूस करें। बाकी जो 50% जो लोग बाहर चले जाएंगे, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ऐसा प्रावधान करे कि उनको डायरेक्ट वहीं से एनरोलमेंट करे। जैसे अभी 10% रिजर्वेशन में 10 उसमें, जैसे आजकल अनाउंसमेंट में या मीडिया में आ रहा है कि 10% असम राइफल में, 10 कोस्टल गार्ड में, क्यों 10 क्यों कर? आप जो रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं, रेजिमेंट्स हैं, उनके सेंटर्स में सेंट्रलाइज करके उन बच्चों को वहीं से डायरेक्ट एनरोलमेंट जो है उनका रैप आए, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेज, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो रहना चाहती है, असम राइफल एंड कोस्टल गार्ड आए, सिलेक्ट करें बच्चों को और वहीं से एनरोल करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दें और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें विदाउट एनी एनरोलमेंट प्रोसीजर, जो कि
बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। पहले आप अप्लाई कीजिए, फीस भरिए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू, ये दिस ब्ला 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 एंड मेडिकल फिटनेस एंड ऑल। दे आर फिट। जो फिट लोग हैं, मेडिकल फिट हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, दे शुड बी टेकन डायरेक्टली टू पैरामिलिट्री फोर्सेस। से फॉर एग्जांपल CISF, BSF, CRPF, SSB, Assam Rifles, Coastal Guards, DRDO, Fire Services, even State Police Force, Home Guards। और ये हर एक ये जो है गवर्नमेंट इस पे ज्यादा जोर दे और इसका एक स्थायी प्रकार का एक नियम बनाए। तो ये मेरा कहना है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जैसे आजकल देश में चल रहा है, तो ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि इन सुधारों को, अमेंडमेंट्स को अगर अडॉप्ट करे गवर्नमेंट तो ये अच्छा रहेगा। और 50% जो लोग जब जाएंगे सिविल में तो किस प्रकार कैसे उतरेंगे वो भी एक ट्रायल हो जाएगा। अगर कामयाब हो रहे हैं तो आप परसेंटेज बढ़ा दीजिए, 75 कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार इतना बड़े देश में इतना बड़ा डिसीजन लेना, इसमें थोड़ा सा हमें समझ बूझ कर स्टेप उठाने चाहिए। सर, ये एक प्रशिक्षित सैनिक कितने सालों में तैयार होता है? देखिए, जैसे ओल्ड प्रोसीजर के अनुसार मैं बताता हूँ। जैसे आप इन्फेंट्री से फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट्री लीजिए, इन्फेंट्री में 9 मंथ बेसिक ट्रेनिंग एज ऑन टुडे। उसके बाद वो यूनिट्स में चल जाता है, फिर यूनिट्स में उसके फिर कार्डर्स होता है, रिफ्रेशर से 3 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है। देयर आफ्टर वेपन, स्पेशलाइज्ड वेपन ट्रेनिंग, जो सपोर्टिंग वेपन्स होते हैं हमारे, और उसके बाद कोई फिजिकल उसमें फिजिकल ट्रेनिंग में चल जाता है, जो मतलब फीडिंग सेक्टर्स बनते हैं। कई लोग स्पेशलाइज्ड वेपन की ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके बाद जब प्रमोशंस होती हैं, फिर देन अगेन ही अंडरगोज सम कार्डर्स कोर्सेज। जैसे महू में चलते हैं वेपन इन्फेंट्री वेपन कोर्स, स्पोर्ट्स आर्म कोर्स, फायरिंग कोर्स। तो मतलब ट्रेनिंग तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स। हाँ, 4 साल में जितना ट्रेंड हो सकता है, जितना हम उसको मैक्सिमम हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए ट्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पीछे बैकलॉग है। मतलब जैसे एज पर माई लिस्निंग रिकमेंडेशन ये 50% है, 50% हमारे पास है। तो जो ट्रेंड लोग हैं, बढ़िया ट्रेंड है। तो जो बच्चे ट्रेंड नहीं है, दे कैन बी पुट अंडर हिज सुपरविजन फॉर दैट टाइम। जैसे मान लो एक पेट्रोल जाएगी, पेट्रोलिंग में मेरे पास मान लो कि अग्निवीर है 10, बाकी 10 वो हैं, तो मैं लीडर हूँ, तो एटलीस्ट आई हैव गॉट एक के पीछे एक बैकअप। तो अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं भी हुई है तो दे कैन बी गाइडेड, दे कैन बी टेकन टू दैट बैटलफील्ड, या जो भी मतलब उसके सुपरविजन के अंडर। पर इंडिपेंडेंटली उनको 4 साल के बाद इंडिपेंडेंटली कोई जॉब देना इट्स नॉट फिजिबल। तो इसलिए, और ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये तो मतलब हम जब से भर्ती होते हैं जब तक रिटायर है तब तक कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चलती है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। लड़ाई के दौरान कुछ डिसीजन अपने आप ही लेने पड़ते हैं, क्या 17 से 21 साल की उम्र के बच्चे ये कर सकते हैं? नहीं, वो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि जो विदिन 4 इयर्स जो है लड़का है, अब से फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 इयर्स उसको जंग के मैदान में जाना पड़े, तो तभी मैं बता रहा हूँ कि उसके जो लीडर्स हैं, जो उसके जो प्लेटून कमांडर है, सेक्शन कमांडर है, या सेक्शन कमांडर के थोड़ा सा ब्लॉक होता है, और वो उसके साथ उसको गाइड करें। इंडिपेंडेंटली तो नहीं जा सकता ना, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस पर्सन है, और जो उसका जो बलर है, उसका जो साहस है, उसका फिजिकल फिटनेस है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। बट उसको जो है अच्छे सुपरविजन के अंडर ही वो काम कर सकता है, तभी मैच्योर डिसीजन ले सकता है। थैंक यू। ओवर टू कल राणा। थैंक यू प्रताप। जैसा कल प्रताप साहब ने बताया कि अग्निवीर जो योजना है बहुत अच्छी है, देश हित में है। कुछ इसमें अमेंडमेंट्स जो है, हम जो आजकल जो शंकाएं उठ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो रिकमेंड करी हैं। तो उसमें जो पहले बता चुके हैं उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक शंका ये उठी है, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी इसमें क्या होगा कि फौज में करप्शन बढ़ जाएगी।
फौज में जो अनफिट लोग हैं उनको रख लेंगे। कम ऑन, ऐसा कोई करेगा? आप सोचिए, मुझे जब पता है कि मेरे साथ इसी लड़के ने लड़ाई में जाना है तो मैं किसको रखूंगा? मैं उसको रखूंगा जो सबसे काबिल है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर लोगों के दिल में, जनता के दिल में ये शंका है तो उसका भी निवारण होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का रूल है, सबकी शंकाओं का निवारण होना चाहिए। और उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब जो जितने भी 50-50 हैं तो जिनको रखना है आपने, उनको यूनिट के ऊपर ही ना छोड़ करके कि ये बंदे हैं भाई मेरी मर्जी पे है, मैं क्योंकि आप लोग मुझे डाउट कर रहे हैं, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि हायर हेडक्वार्टर्स जो हैं उनके रैप्स आए। वो तो चाहेंगे कि अच्छे लड़के यहाँ पे रखें, तो वो एक बोर्ड बनाया जाए जो कि फौज में एक आम प्रोसीजर है, एक रूटीन सिस्टम है। वो आकर के उनको सेलेक्ट करें कि इन्हीं को रखेंगे, ये लोग बाहर जाएंगे। दिस इज वन वी आर रिकमेंडिंग। दूसरा, जो बाहर जाने वाले हैं 50%, उनके लिए भी लोगों के दिल में एक शंका है कि वो जाकर के उनको बोल देंगे, कल को कई लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट बदल गई, उसके बाद में क्या होगा, दूसरी गवर्नमेंट बोलेगी जी हम नहीं देंगे इनको नौकरी। वो भी सही है। तो उसके लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं कि सरकार संसद में एक नोटिफिकेशन या बिल लाए और उसमें ये बताए कि ऐसा 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 होगा, इनको बाहर जाकर के यहाँ एडजस्ट करेंगे। हमारी रिकमेंडेशन ये है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं 50% में से इतने परसेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस में लिए जाएंगे। और जैसे कर्नल प्रताप ने बताया कि उनको वहीं से कर दिया जाए, क्यों उनको बाहर भेजना है और उसके बाद वहां से फिर उनको फिर दोबारा रट में डालना है कि अभी वो उसका सिलेक्शन करेंगे। उनको वहीं से वहां पर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट पास किए हैं। तो वो चीज जो है, जितने परसेंट भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है बराबर बराबर बांट लें 50% में से। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट का एक एम इसमें ये भी है कि जो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें सरकारी कर्मचारी उनका एटीट्यूड कुछ अलग होता है। तो ये भी एक उसका मकसद है कि ऐसे सैनिक जो है वहां से ट्रेंड सैनिक लाए जाए जो कि वहां पे ईमानदारी से काम करें। ये एक मकसद है सरकार का जो हमें लगता है। तो कुछ परसेंट लोग वहां से गवर्नमेंट जॉब्स में लिए जाएं, इसके लिए भी नोटिफिकेशन हो और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स उसके लिए बाध्य हो, बाद में वह कोई मुकर न जाए। तीसरी बात एक और भी इसमें यह है कि जैसे प्राइवेट कंपनीज है, आज सबको मालूम है गवर्नमेंट सर्वेंट और प्राइवेट कंपनी का जो एम्प्लॉय है उनमें रात और दिन का फर्क है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो चाहते हैं काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो आप हमारे साथ हैं। काम नहीं करेंगे तो भाई ये दरवाजा है, आप यहां से जाइए। ये चीज जो है, ये कल्चर, काम करने का जो है कल्चर, ये क्रिएट करना के काम करना है आपको, आप देश के नागरिक हैं। तो कुछ जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी वो किए जाए वहां से कि भी आप प्राइवेट कंपनीज में इतने परसेंट जो है प्राइवेट कंपनीज में जाएंगे। और उसके बाद है ये जो होड़ लगी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, हमें कहीं कुछ और करना ही नहीं है, गवर्नमेंट लोन दे रही है, सब कुछ दे रही है, हम आपको लोन दे रहे हैं, भाई आप काम करो, आप अपना बिजनेस शुरू करो। ना ना ना, हमने नहीं करना है वो, हमने क्या करना है, हमें तो कुर्सी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की। क्यों? क्योंकि वहां पे एक बार हम बैठ गए, उसके बाद हमें कोई हिला नहीं सकता। ये भी एक मानसिकता है, इसको तोड़ना भी एक मकसद है। तो कुछ परसेंट वहां से प्राइवेट जो बिजनेस है उसके लिए, उसको आप स्टार्टअप कहिए, स्टार्टअप कहना 10th और 12th पास के लिए थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन उनको अगर ग्रूम करें तो ये भी हो सकता है। तो वहां से ये बराबर बराबर इनमें बांट दिया जाए और वहीं से इनको कि ये लोग यहाँ के लिए रिकमेंडेड है। ये हमारी एक रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है जो मैं स्ट्रांगली कहना चाहूंगा, ये एक भारत में मुझे लगता है सिर्फ भारत में ही ये मानसिकता है कि सरकारी संपत्ति को आप तोड़ दो, जला दो, कुछ भी कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मानसिकता को हमें तोड़ना होगा। हर जो रिस्पॉन्सिबल भारतीय है उसको इस चीज का विरोध करना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि डेमोक्रेसी में विरोध करना आपका हक है, करिए, हमने कब मना किया।
किसी ने कब मना किया, करिए, लेकिन उसका तरीका होता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ट्रेन 700 करोड़ की ट्रेन एक स्टेट बिहार में ही चला दें और अपनी प्रॉपर्टी हो, कहीं पे आप कुछ कर रहे हैं, कहीं डैमेज कर रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, किसी को पत्थर फेंक रहे हैं, ये गलत है और हम स्ट्रांगली इसका विरोध करते हैं। और इसका जिसने भी जो भी इसमें शामिल है, इसके प्रूफ हैं, आजकल कैमरास लगे हैं, जिसका भी जहां भी जो इसमें पकड़ में आता है वो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और उससे कीमत वसूल की जानी चाहिए, तभी ये रुकेगा। यूपी में रुक सकता है तो बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं रुक सकता? तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है जाना चाहिए और ये वाली जो मानसिकता है ये खत्म होनी चाहिए। बाकी हम इसकी अग्निवीर जो योजना है बहुत अच्छी है और इसको हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं विद दीज। इसके साथ में एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जो आपने सवाल पूछा था कि क्या ये लड़ाई में जाने के काबिल है, क्या वो डिसीजन ले सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इवन इनको छोड़ करके, ये तो 4 साल की ट्रेनिंग है और ये वो कर रहे हैं, हम समझते हैं इस चीज को, हमें जिम्मेवारी का एहसास है उस फौज को जो इसको एक्सेप्ट कर रही है। इवन जो पूरा ट्रेनिंग करने के बाद भी नेवर हम किसी नए रिक्रूट को या नए ट्रेंड बंदे को अकेला नहीं भेजते, उसके साथ में मिनिमम जो होता है लांस नायक या नायक जो होते हैं उनके साथ में होते हैं। पर फिर भी कोई छोटे डेट ऐसे होते हैं, एलएमजी के साथ में कोई बंदा है तो उसके साथ भी एक सीनियर बंदा होता है, ये लोएस्ट है। कभी हो सकता है कहीं अकेला और रह गया तो हम उसको एक कॉन्फिडेंस उसमें, और वहां पे काम आता है सिर्फ उसका जोश और उसका जुनून, तो वो पीछे नहीं हटेगा कि मैं अकेला हो गया, मैं उधर चलूं भी, मैं आगे नहीं जाऊंगा। यही तो जज्बा जो है हम फौज में उनके अंदर डालते हैं। तो ये इनको मिला करके साथ में जो एक्सपीरियंस्ड है उनके साथ में ही इनको लड़ाई में या किसी भी टास्क के लिए इनको भेजा जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही था। अभी मैं आगे के लिए आपको श्रीमती सरिता गुलेरिया जी जो है, जो कि डिफेंस विमेन